आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के सदर के साथ भारत फ्रांस सीईओज फोरम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की तिजारत के लिए साजगार पॉलिसियां मुल्क को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम मोदी आज मार्सिली में भारतीय कौंसल खाने के इफ्तिताह समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी हिफाजती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो जम्मू व कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत अंदाज में काम करती रहें। प्रयागराज में महाकुंभ का माघ पूर्णिमा स्नान जारी है और क्रिकेट में सरकर्दा भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट लगने की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कल शाम पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओज फोरम से खिताब किया। उन्होंने कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और इख्तिरा को फरोग देने के अपने अज़्म को दोहराया। इस फोरम में दोनों मुल्कों के सरकर्दा सनतकार यकजा हुए, जिसमें दिफा, एरोस्पेस, मसनूई ज़हानत एआई, बुनियादी ढांचे और मुस्तकिल तरक्की जैसे अहम शोबों पर तवज्जो दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में सरमायाकारी के एक आलमी मरकज के तौर पर भारत की बढ़ती हुई दिलकशी को उजागर किया। उन्होंने भारत की मुस्तहकम पॉलिसियों और हालिया इक़्तिसादी इस्लाहात का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तिजारत के लिए ये भारत आने का सही वक्त है, क्योंकि मुल्क तिजारत के लिए साजगार एक बहुत बड़ा माहौल फराहम करते हुए और अपनी पॉलिसियों को जारी रखते हुए 2047 तक विकसित भारत बनने के मकसद की जानिब काम कर रहा है। जनाब मोदी ने बीमा शोबे को गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी के लिए 100% खोले जाने और कारोबार को मजीद आसान बनाने के लिए टैक्स ढांचे को मजीद सहूलत आमेज बनाने के बारे में भी इज़हार ख्याल किया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। वजीर आजम ने सिविल न्यूक्लियाई शोबे में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी की इजाजत देने के बारे में भी बताया। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। हम एसएमआर और एएमआर टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रहे हैं। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। वजीर आजम ने फ्रांस की कंपनियों को दावत दी कि वो दिफा, तवानाई, एविएशन, खला, फिनटेक और हिफ्जान सेहत जैसे शोबों में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करें। हमने भारत में एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। वजीर आजम ने एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइड्रोजन तवानाई जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में भारत की क़यादत को उजागर किया। उन्होंने दुतरफा तरक्की के लिए भारत फ्रांस के दरमियान मजबूत तर इश्तिराक पर भी जोर दिया। वजीर दाखिला डॉक्टर एस जयशंकर ने भी फोरम से खिताब किया। उन्होंने एआई और इख्तिरा के तईं एक आलमी और सबकी शमूलियत वाले तरीक़ेकार की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी शोबों में भारत फ्रांस और भारत यूरोपीय यूनियन ताउन को मजबूत बनाने, पैदावार में तनव्वो लाने और हालात से मुताबिकत रखने वाली सप्लाई चेन तश्कील देने के बारे में इज़हार ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस और उनके कुनबे से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। उन्होंने उनके बेटे के यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कल पेरिस में एआई एक्शन समिट के मौके पर एस्टोनिया के सदर एलार कारिस से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने उजागर किया कि भारत और एस्टोनिया के दरमियान पुरजोश दोस्ताना ताल्लुकात जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, आज़ादी और तकसीरियत के अक़दार के लिए मुश्तरका अज़्म पर मबनी हैं।
दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुतअद्दिद शोबों में बाहमी इश्तराक व ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। जनाब मोदी ने एस्टोनिया की सरकार और कंपनियों को भारत के तरक्की के सफर और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्रामों में मौकों से फायदा उठाने के लिए मदऊ किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह सवेरे जनूबी फ्रांस में मार्सिली पहुंच गए हैं। वजीर आजम के दौरे की खबरें फराहम करने वाले हमारे नामानिगार ने आज मार्सिली में उनकी मसरूफियात के बारे में ये रिपोर्ट भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पेरिस में अपने आला सतह की बहुत सी मसरूफियात के बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सिली पहुंच गए हैं। यहां भारतीय बिरादरी ने वजीर आजम का पुरजोश खैर मकदम किया। भारत माता की वजीर आजम मोदी और सदर मैख्वां अपनी मजबूत शराकतदारी को जारी रखते हुए आज कई अहम तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा मार्सिली में पहले भारतीय कौंसल खाने का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये ऐसा कदम है जिससे जनूबी फ्रांस में भारतीय बिरादरी के लिए न सिर्फ कौंसल खाने की खिदमात में इजाफा होगा बल्कि भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी में भी एक अहम रोल अदा करेगा। वो बैनुल-अक़वामी हरारती न्यूक्लियाई तजर्बाती रिएक्टर का भी दौरा किया, जो एक कसीर मुल्की पहल है और जिसमें भारत और फ्रांस भी शामिल हैं। इस पहल का मकसद आलमी मफाद के लिए न्यूक्लियाई तवानाई को फरोग देना है। भारत इस प्रोजेक्ट में 2005 में बाकायदा तौर पर शामिल हुआ था और इस दौरे से साफ सुथरी तवानाई के अज़्म का इजहार होता है। दोनों रहनुमा उन भारतीय सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अज़ीम में अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। फ्रांस में अपनी मसरूफियात के बाद वजीर आजम मोदी आज देर गए अमरीका के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो जाएंगे। वो सर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत में फ्रांस में भारत के सफीर संजीव कुमार सिंगला ने मार्सिली में भारत के नए कौंसलेट जनरल के इफ्तिताह को भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी के फ्रेमवर्क में एक अहम संग-मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस नए कौंसल खाने से मार्सिली में बड़ी तादाद में मौजूद भारतीय बिरादरी के लिए कौंसलर खिदमात में इजाफा होगा और खित्ते में भारत की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी मुस्तहकम होगी। We have considerable diaspora in southern France. So this consulate will serve 4 regions of southern France. So have major industries in that region, whether it's aerospace, chemicals, biotechnology. Of course, Marseille is also the second largest city of France. It's a major port of the Mediterranean, and in the context of IMEC, that's an important hub. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लैम रिसर्च ने भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अहम सरमायाकारी का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि ये भारत के सेमीकंडक्टर सफर में एक और अहम संग-मील है। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेमीकंडक्टर नजरिए पर एतमाद का एक बड़ा सबूत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने खुफिया मालूमात हासिल करने में टेक्नोलॉजी की अहमियत को दोहराया है। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को रकूम की फराहमी पर नजर रखना, नशीली अशिया और दहशतगर्दी के मामलात पर गिरफ्त को मजबूत करना और दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम को तबाह करना नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरजीह है। कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हिफाजती मंजरनामे का जायजा लेने के लिए मुनक़दा आला सतही मीटिंगों की सदारत करते हुए वजीर दाखिला ने सभी हिफाजती एजेंसियों को भी हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और जम्मू व कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मरबूत अंदाज में काम करती रहें। वजीर दाखिला ने CRPF के मौसम सरमा के अमली मंसूबे का जायजा लिया और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि इलाकों के दरमियान फौज की बालादस्ती में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने CRPF को हिदायत दी कि वो भारतीय फौज और JNK पुलिस के साथ मिलकर काम करती रहे। वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में सरगर्म खुफिया मालूमात के निज़ाम का भी जायजा लिया और हिदायत दी कि वो खुफिया मालूमात के निज़ाम में और ज्यादा बेहतरी लाने के लिए मजीद इलाकों को शामिल करें और इनमें दाखिल हों। इन मीटिंगों में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, IB डायरेक्टर, मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स और सदरी हिफाजती फोर्स के डायरेक्टर्स जनरल नीज दीगर अफसरान ने शिरकत की। ये मीटिंग्स भारतीय फौज और जम्मू व कश्मीर पुलिस के साथ आला सतह की हाल ही में मुनक़दा मीटिंगों का हिस्सा हैं।
मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तीसरे भारत इसराइल सीईओ फोरम में इसराइल का वफ्द अब तक इसराइल से बाहर दूसरे मुल्क में आने वाला सबसे बड़ा वफ्द है। नई दिल्ली में फोरम के इजलास के बाद सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए जनाब गोयल ने मुत्तला किया कि इख्तिरा, सिक्योरिटी, हवाबाजी और दीगर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 130 से ज्यादा कारोबारी अफराद इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क की रास टैक्स वसूलियाबी में साल बसाल की बुनियाद पर 14.69% का इजाफा हुआ और ये रवा माली साल में 17,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। रास टैक्सों के मरकजी बोर्ड की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक रास टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी में माली साल 2023-24 के मुकाबले 19% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जाती इनकम टैक्स की वसूलियाबी में 9,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ, जबकि कॉरपोरेट टैक्स वसूलियाबी 7,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई। एक पार्लिमानी पैनल ने मौसम सरमा में फसलों की बाकियात को जलाने की हौसला शिकनी की खातिर फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP की तर्ज पर धान की पराली की कम से कम इमदादी कीमत का तयन करने के लिए एक निजाम तश्कील देने की सिफारिश की है। अब कुछ खबरें प्रयागराज से महाकुंभ की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान आज से शुरू हो गया है। इस स्नान की बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि इससे कल्पवास की खुसूसी पूजा इख्तिताम पजीर होती है। इस साल 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी इसमें हिस्सा लेंगे। रिवायत के मुताबिक माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज में संगम के किनारे कल्पवास करने से 1000 साल की तपस्या का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास बहुत फायदेमंद समझा जाता है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ट्रैफिक और तहफ्फुज के खुसूसी इंतजाम किए हैं। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े मजहबी मौकों में से एक है। इस बार के कुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी को हुआ था। अब तक 46 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। आज पूरे मुल्क में संत रविदास के यौम पैदाइश की तकरीबात मनाई जा रही हैं। संत रविदास 14वीं सदी के संत और शिमाली भारत में भक्ति तहरीक के बानी थे। रविदास जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने के मुकम्मल चांद का दिन है। इस दिन अकीदतमंद उनकी जयंती मनाने के लिए वाराणसी के सियर गोवर्धनपुर में वाक़े श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में जमा होते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास जी के यौम पैदाइश के मौके पर मुबारकबाद दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सरकर्दा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जख्मी होने के सबब ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर करने का ऐलान किया है। BCCI ने बुमराह की जगह हर्षित राणा को नामजद किया है। ये 3 खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं। तौहीद हक्कानी। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस में AI समिट से खिताब करने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आज़म के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि आलमी अवामी बहबूद के लिए मसनूई जहानत इंतहाई मुफीद, तरक्की पजीर और गरीब ममालिक के मुफाद को मद्देनजर रखना ज़रूरी। अखबारात ने वजीर आज़म के इस बयान को भी अव्वलियत के साथ पेश किया है कि पेरिस मुआहिदे के अहदाफ को हासिल करने वाला भारत पहला G20 मुल्क है। रोजनामा मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तेजस का इंजन हासिल करने के लिए अमेरिका से हुए मुआहिदे की खबर को शाये करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को पहले सफ़े पर शाये किया है कि आलमी बिरादरी जदीद दिफाई निज़ाम तैयार करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करें। रोजनामा मिलाप ने तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को अव्वलियत के साथ पेश किया है कि 10 साल में सरकारी रजिस्टर्ड की स्टार्टअप्स की तादाद 10 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के सदर के साथ भारत फ्रांस CEOs फोरम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की तिजारत के लिए साजगार पॉलिसियां मुल्क को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए तैयार हैं। वजीर आज़म मोदी आज मार्सिली में भारतीय कौंसल खाने के इफ्तिताह समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी हिफाजती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत अंदाज में काम करती रहे। प्रयागराज में महाकुंभ का माघ पूर्णिमा स्नान जारी है और क्रिकेट में सरकर्दा भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट लगने की वजह से ICC चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।